नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहना चाहिए मूलभूत हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति की तीन गुण सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो समझाते हैं कि कैसे ये गुण हमारे अस्तित्व को, हमारे अनुभवों को शेप देते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं असल में। हाँ, कैसे? देखिए, गीता के अनुसार ये तीन गुण अच्छाई, जुनून और अज्ञान, यानी सत्व, रजस, तमस, ये भौतिक प्रकृति से ही पैदा होते हैं और हम सभी जीव किसी न किसी तरह इनसे बंध जाते हैं। कृष्ण तो कहते हैं कि वे बीज प्रदाता पिता हैं। अच्छा। हाँ, और जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो इन गुणों के असर में मतलब बंधन में आ जाता है। हाँ, ये बंधन वाली बात थोड़ी सोचने वाली है। जैसे आपने कहा सत्वगुण, अच्छाई, पवित्रता, ज्ञान, ये तो सब अच्छा लगता है सुनने में, पर स्रोत कहते हैं कि ये भी हमें बांध सकता है हाँ सुख और ज्ञान की भावना से। हाँ, यही तो इसमें एक दिलचस्प पहलू है। सत्व गुण हमें ऊपर उठाता है, पापों से बचाता है, पर फिर भी वो हमें भौतिक दायरे में ही रखता है। एक तरह का सुनहरा पिंजरा समझ लीजिए। अच्छा, सुनहरा पिंजरा। और फिर रजस, वो तो जुनून है। बिल्कुल। रजस मतलब असीम इच्छाएं, लालसाएं, कर्म करने की एक तीव्र इच्छा। ये हमें कर्मफल की इच्छा से बांध देता है। मतलब हमेशा कुछ पाने की दौड़, कुछ करने की बेचैनी। समझ रही हूँ। और तीसरा गुण तमस, ये तो अज्ञान हुआ। हाँ, तमस यानी अज्ञान, जड़ता, मोह। स्रोत बताते हैं कि इससे आलस्य, नींद, भ्रम ये सब पैदा होता है और ये आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, उसे बांधता है। तो मतलब ये तीनों गुण, सत्व, रजस, तमस, ये लगातार हम पर असर डाल रहे हैं हर वक्त। बिल्कुल, हर वक्त। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों आपस में मुकाबला करते रहते हैं, प्रधानता के लिए। मुकाबला कैसे? कभी सत्व हावी हो जाता है, तब हम शांत, संतुलित, ज्ञानी महसूस करते हैं। फिर कभी रजस बढ़ जाता है तो हम बेचैन, ज्यादा एक्टिव, इच्छाओं से भरे होते हैं। अच्छा। और जब तमस का जोर होता है तो सब कुछ भारी, धुंधला सा लगता है, आलस आता है, कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये महसूस होता है कभी कभी। स्रोत इनके लक्षण भी बताते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ लक्षण बताए गए हैं। जैसे सत्व में शरीर के सभी द्वार मतलब इंद्रियां ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, स्पष्टता रहती है। रजस में? बहुत ज्यादा आसक्ति, तीव्र प्रयास, इच्छाएं बेकाबू होने लगती हैं। और तमस में? तमस में अंधकार, जड़ता, पागलपन और भ्रम की स्थिति। चीजें साफ नहीं दिखती। बाप रे! तो ये सिर्फ हमारे मूड या स्वभाव देख ही सीमित नहीं है। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि मृत्यु के समय कौन सा गुण प्रबल है, इसका असर अगले जन्म पर भी पड़ता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये गंभीर बात है और ये गुणों के गहरे असर को दिखाता है। सत्व में मरने वाला कहते हैं ऊंचे शुद्ध लोकों में जाता है। रजस में मरने वाला वापस यहीं पृथ्वी पर कर्म करने वालों के बीच जन्म लेता है। और तमस वाला? तमस में मरने वाला पशु योनि में या फिर नरक लोकों में, ऐसा स्रोत कहते हैं। ओह, और इसी जीवन में कर्मों के फल वो भी अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सत्वगुण में किया गया कर्म, उसका फल शुद्ध होता है, सुख और ज्ञान देने वाला। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है, क्योंकि उसमें इच्छा और दौड़ बहुत है, लोभ बढ़ता है। और तमोगुण का फल? तमोगुण वाले कर्म का फल मूर्खता, अज्ञान ही होता है, भ्रम बढ़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इन गुणों के इस खेल में फंसे ही रहेंगे? मतलब कोई रास्ता है इनसे बाहर निकलने का? हाँ, यही गीता एक आशा देती है, एक रास्ता दिखाती है। स्रोत बताते हैं कि इन गुणों से परे जाना, इन्हें पार करना संभव है। ट्रांसेंडेंस जिसे कहते हैं। परे जाना? वो कैसे? जब कोई व्यक्ति ये ठीक से देख लेता है, समझ जाता है कि असल में वो खुद कुछ नहीं कर रहा, करता तो ये गुण ही है। और जब वो उन परम भगवान को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से भी परे हैं, तब वो अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को पा लेता है। मतलब वो शरीर से जुड़े इन तीन गुणों को पार कर लेता है, फिर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, इनके दुखों से मुक्त हो जाता है। वाह! लेकिन ये अवस्था, गुणों के असर को देखते हुए भी उनसे प्रभावित ना होना, ये सुनने में तो मुश्किल लगता है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, गीता में बताया है। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन ने यही सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से, और जवाब में बताया गया कि जो गुणों से परे चला गया है वो ना तो प्रकाश, सत्व, आसक्ति, रजस या मोह,
तमस के आने पर उनसे घृणा करता है, न ही उनके जाने पर उनकी इच्छा करता है। मतलब वो एकदम स्थिर रहता है, अविचलित। हाँ, बिल्कुल, अडिग, अविचलित। वो जानता है कि ये सिर्फ गुण हैं जो अपना काम कर रहे हैं। वो सुख दुख में समान रहता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब बराबर है। अच्छा। हाँ, मान अपमान, स्तुति निंदा, दोस्त दुश्मन, सब में समभाव। उसने जैसे सारी भौतिक भागदौड़ छोड़ दी है। ये तो वाकई बहुत ऊंची अवस्था है। पर यहाँ तक पहुँचने का सबसे सीधा प्रैक्टिकल तरीका क्या बताया है? सबसे सीधा मार्ग बताया गया है भक्ति योग, हाँ, अविचल भक्ति सेवा। भक्ति योग। हाँ, जो व्यक्ति बिना किसी उतार चढ़ाव के पूरी निष्ठा से हर हाल में भगवान की सेवा में, उनकी भक्ति में लगा रहता है, वो तुरंत। हाँ, तुरंत प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तुरंत। हाँ, ऐसा कहा गया है। कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि वो स्वयं ही उस निर्विशेष, अमर, अविनाशी ब्रह्म का आधार है। वही परम सुख की स्वाभाविक स्थिति है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि हम सब इन तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव में जी रहे हैं। ये हमारी सोच, कर्म, यहाँ तक कि भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन, और ये सबसे अहम बात है, हम इनके कैदी नहीं हैं। इनसे ऊपर उठने का, इन्हें पार करने का रास्ता है आत्म जागरूकता और भक्ति का। बिल्कुल सही। और यहीं से, जैसा हम अक्सर करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। स्रोत ये तो बताते हैं कि भक्ति सेवा हमें गुणों से परे ले जाती है, पर सवाल ये है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां सत्व, रजस और तमस हमें लगातार अपनी तरफ खींचते रहते हैं, उस अविचल, अटूट भक्ति को कैसे विकसित किया जाए, कैसे साधा जाए, इस पर सोचने की जरूरत है।